सभी को नमस्कार। बेटा आज हम अपनी छठी कक्षा की षष्ठी कक्षा की परियोजना कार्य प्रोजेक्ट वर्क कर रहे हैं। ये बेटा आपका 50 नंबर का है और संस्कृत विषय का है। पहले है आपके पास गद्यांश, तो अब हम इस गद्यांश को पढ़ेंगे और गद्यांश को पढ़कर हम क्वेश्चन के आंसर देंगे। पुरः एकस्मिन् वृक्षे एकः चटका प्रतिवस्तिः समः। पूरा का अर्थ होता है बेटा पहले। पूरा एकस्मिन वृक्ष, एक पेड़ पे एकह चटका, एक चिड़िया प्रतिवस्ति समह रहती थी। पहले किसी समय के बारे में बात करें कि उस समय एक पेड़ पर एक चिड़िया रहती थी। कालीन समय के साथ तस्यः संततिः जातः, समय के साथ उसकी संतानें पैदा हुई। ठीक है, उसकी क्या हुई? संतानें पैदा हुई, उसके बच्चे पैदा हुए। एकदः कश्चित् प्रमतः गजः तस्यः वृक्षस्य अधः, अधः का अर्थ होता है नीचे, आगत्य तस्यः शाखां सुंडेन आत्रोटयत्। उसके बाद कह रहा है बच्चा ये कि एकदः कश्चित, एक बार, एक प्रमत जो हाथी है, गजहा का अर्थ होता है बेटा हाथी। ठीक है, एकदा एक बार कोई प्रमद हाथी, तस्यः वृक्षस्य उस पेड़ के, अध्य नीचे, आगत्य आकर, तस्य शाखाम उस शाखा को, सुंडेन आत्रोटयत अपनी सूंड से तोड़ दिया। हाथी ने क्या किया है? उस पेड़ की शाखा को क्या कर दिया है? अपनी सूंड से तोड़ दिया है। सुंडेन, सूंड का अर्थ होता है सुंडेन। ठीक है बेटा, सुंडेन तृतीय विभक्ति एकवचन है यहाँ पर। क्या किया उसने? अपनी सूंड से पेड़ को तोड़ दिया। किस पेड़ को तोड़ा? जिस पर उसके बच्चे थे, उसके अंडे थे। ठीक है बेटा, जिस पर वह निवास करती थी। चटकायः नीडम भूवि आपतत, चिड़िया का घोंसला नीचे गिर गया। चटकायः चिड़िया का षष्ठी विभक्ति एकवचन है। नीडम घोंसला, भूवि भूमि पर, आपतत गिर गया। तो उसका घोंसला कहाँ पर पड़ गया बेटा? कहाँ गिर गया? भूमि पर गिर गया। तेन अंडानि ही वृषणानि, और उसके अंडे फूट गए। जिसमें उसने अपने घोंसले में अंडे थे, उसके बच्चे थे, तो वहाँ पर वो क्या हो गए? वो अंडे उसके फूट गए। अब आपको एक पदेन में उत्तर देना है। चटकहा कुत्र प्रतिवस्ति सम, चिड़िया कहाँ रहती थी? तो कहाँ पर रहती थी? वृक्ष में रहती थी। तो यहाँ पर हम आंसर क्या देंगे बच्चा? वृक्ष से। समझ लीजिए, आंसर मैंने पीछे लिखे हुए हैं, बाद में वीडियो में आपको दिखाई देंगे। वृक्ष है कुत्र के स्थान पर क्या आ जाएगा बेटा? वृक्ष है। सेकंड क्वेश्चन उसने पूछा है, गजः सुंडेन काम आत्रोटयत, जो गजा है, हाथी है, उसने सूंड से किसको तोड़ दिया? तो किसको तोड़ा था? शाखा को तोड़ा था। तो हम इसमें आंसर क्या देंगे? शाखाम। गजः सुंडेन शाखाम त्रोटयत, गज ने सूंड से किसको तोड़ दिया? शाखा को तोड़ दिया, उस टहनी को तोड़ दिया। पूर्ण वाक्य में उत्तर दें बेटा। किम भूविम आपतत, किम क्या, भूमि पर गिरा, आकर गिरा। तो चटकाया का घोंसला, चटकाया नीडम भूवि आपतत, चिड़िया का घोंसला जमीन पर गिरा। तेन कानिहि वृषणानि, उससे क्या हुआ? उससे क्या नुकसान हुआ? तेन अंडानि वृषणानि, उससे उसके अंडे फूट गए, वृषण हो गए, फूट गए। ठीक है बेटा, तेन अंडानी वृषणानि, कानी के स्थान पर हम क्या लिख देंगे? अंडानी। उसके बाद आपके पास व्याकरण का क्वेश्चन पूछा गया है, भूमौ का पर्यायपद क्या होगा? तो भूमौ का पर्यायपद बेटा होगा भूमि। ठीक है, भूमौ का पर्यायपद क्या होगा? भूवि, भूमि। अभी बताया था ना भूमि पर गिरना, तो ये भूवि जो शब्द है बेटा वो आएगा इसका पर्यायपद, पर्यायवाची। आगे समझ में इतना। उसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन आता है, अपना परिचय आपको लिखना है। मम नाम डैश अस्ति, जो भी आपका नाम है वो लिखेंगे। लड़के बेटा रामः श्यामः श्लोकः प्रवीणः, जो भी आपका नाम है। सुमंतः, जो भी आपका नाम है बच्चा वो लिखेंगे, उसके पीछे विसर्ग लगाएंगे। और लड़कियां अपने नाम के पीछे आकारांत लगाएंगे, आ लगाएंगे, जैसे सीता, रीता, सुनीता, प्रभा। ये लड़कियां इस तरह से लिखेंगी, वो विसर्ग नहीं लगाएंगी। अहम डैश वर्षीय या वर्षीय अस्मि, मैं अगर आप कितने साल के हो बेटा? 9 साल के हो तो 9 लगाओगे। 9 वर्षीय अस्मि, लड़के लिखेंगे 9 वर्षीय अस्मि, लड़कियां लिखेंगी 9 वर्षीय अस्मिन। ये वाला अभी मैं आपको समझा देती हूँ। जो वर्षीय है बेटा ये लड़के लिखेंगे, और जो वर्षीय है वो लड़की लिखेंगी।
ठीक है, 10 के हो तो 10, एकादश के हो तो एकादश। अहम एकादश वर्षीय अस्मि में 11 साल का हूँ, या अहम एकादश वर्षीय अस्मि में 11 साल की हूँ, ऐसे बेटा। अहम षष्ठी कक्षायां पठामी, मैं छठी कक्षा में पढ़ता हूँ, क्योंकि आपकी छठी कक्षा का है। अगर आप 7वीं क्लास में हो तो लिखोगे सप्तमी कक्षायां पठामी, छठी में हो तो षष्ठी कक्षायां पठामी। मम मातु नाम, जो भी आपकी मम्मी का नाम है वो लिखोगे बेटा यहाँ पे। मम पितुः नाम, पहले पापा का नाम लिखोगे और फिर मम्मी का नाम लिखोगे। उसके बाद अहम डैश नगरे वसामी, अहम दिल्ली नगरे बसामी। ठीक है, अगर यहाँ पर आप इसको ऐसे करोगे बेटा, अहम देहल्याम निवसामी, ऐसे भी लिख दो कि मैं दिल्ली में रहता हूँ, अहम देहल्याम निवसामी। मम प्रिय मित्रम, जो आपके प्रिय मित्र का नाम है वो लिखोगे। अपने विद्यालय का नाम लिखोगे, राजकीय जो भी आपका है, जैसे शिक्षा उच्च माध्यमिक विद्यालय है, प्रतिभा विद्यालय है, केंद्रीय विद्यालय है, जो भी आपका है बेटा विद्यालय का नाम, बाल विद्यालय है, तो आप अपने यहाँ पर विद्यालय का नाम लिखोगे। मह्यम डैश बहु रोचते, मह्यम संस्कृतम बहु रोचते, मुझे संस्कृत बहुत अच्छी लगती है, तो यहाँ संस्कृतम लिखोगे। मम परिवारे डैश जना संति, मेरे परिवार में अगर 5 हैं तो पंच लिखोगे, 6 हैं तो षट, 7 है तो सप्त, 4 हैं तो चत्वारः। तो इस तरह से आपके घर में जितने भी लोग हैं बेटा उनके बारे में लिखोगे। क्वेश्चन नंबर 3 में है आपको बेटा ये बालक शब्द रूप बहुत बार आपको अध्यापिका और अध्यापिकाओं ने कराया है, आप दोबारा से इसको देख लीजिए। बालकः बालकौ बालकः, ध्यान से, बालकम बालकौ बालकान, बालकेन बालकाभ्याम बालकै, बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्यः, बालकात् बालकाभ्याम बालकेभ्यः, बालकस्य बालक्यो बालकानां, बालके बालक्यो बालकेषु। अगर ये याद हो गया तो ही आप आगे आंसर अच्छी तरह से दे पाओगे। अगर आपको ये याद नहीं है तो बेटा इसको याद कर लीजिए। ठीक है, अच्छी तरह से इसको याद करो। बालकः बालको बालकः, बालकम बालकौ बालकान, बालकेन बालकाभ्याम बालकहि, बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्यः, बालकात् बालकाभ्याम बालकेभ्यः, बालकस्य बालक्यो बालकानां, बालके बालक्यो बालकेषु। इस तरह से बेटा आप इसको याद करो और लिखो। ठीक है, अब इसका अगर आपने बालक शब्द रूप ध्यान से पढ़ लिया, समझ लिया, तो आप इसका आंसर भी आसानी से दे पाओगे। जैसे अब इसमें सारे अकारांत शब्द लिखे हैं। नर है, जैसे बालक था ऐसे ही नर है, सेवक, छात्र, अध्यापक, राम, नृप, वानर, ये सारे अकारांत है बेटा, आकारांत नहीं, स्त्रीलिंग नहीं, ये सारे पुल्लिंग हैं। नर का क्या बन जाएगा यहाँ पे, नर है, नरऊ, नरहा। जैसे बालक है, बालकऊ, बालका था, ऐसे ही इसमें क्या बन जाएगा बेटा, नर है, नरऊ, नरहा। ऐसे ही सेवकम, सेवकऊ, सेवकः। छात्रेण है, छात्रेण, छात्राभ्याम, छात्रहि। ऐसे यहाँ पर अध्यापकाय, अध्यापकाभ्याम, अध्यापकेभ्यः। यहाँ पर पंचमी में क्या जाएगा, राम है तो रामात्, रामात्, रामाभ्याम, रामेभ्यः। नेक्स्ट है आपके पास निरपः, तो इसका षष्ठी विभक्ति क्या बन जाएगी, निरपश्य है, निरप्यो, निरपणाम। वानर है तो वानरे, वानर्यो, वानरेशु। इस तरह से हमने बालक शब्द रूप की तरह ही बेटा ये करने हैं। ठीक है, ये मैंने आगे लिखे हुए हैं, आप बस सिर्फ यहाँ पर समझ लीजिए। पठती, पठता, पठन्ति, पठसी, पठता, पठत, पठामी, पठावह, पठामी, आपकी पठ धातु रूप है जो आपको करना है। उसके बाद 5th है आपका 1 से 20 तक गिनती लिखनी है बेटा। और जो क्वेश्चन नंबर 6 है, जो आपको अनुच्छेद लिखना है, ये आपको अपनी बुक से ही लिखना है बेटा। ठीक है, अपनी बुक से कोई भी एक आप अनुच्छेद देखकर लिख दोगे। आप सबके पास बुक तो होगी ही बेटा। अब हम इनके आंसर देख लेते हैं। ये देखिए बेटा, ये आपका एक पदेन में उत्तर में आ जाएगा। पहले में क्या आएगा, वृक्षे शाखाम, पूर्ण वाक्य में चटकाया नीडम भूविम आपतत। उसके बाद सेकंड है इसका तेन अंडानी विष्णानी, भूमऊ का हमने बताना है था पर्यायवाची, वो है भूवि। उसके बाद सेकंड में आत्म परिचय जब आप लिख रहे हो, लड़के हैं तो ऐसे लिखोगे, राम है, कृष्ण है, श्लोक प्रवीण, विसर्ग लगाओगे। लड़कियां लिखेंगी सीता, रीता, सुनीता, प्रभा इत्यादि। ठीक है, आकारांत लगाएंगी। आप जितने भी साल के हो, 9, 10, एकादश, वो लिखोगे। उसके बाद उसमें षष्ठी कक्षाएं हम लिखोगे। ओके बेटा, मम्मी का पहले पापा का नाम आना है, ये मैंने उल्टा लिख दिया है, पहले पापा का नाम आएगा फिर मम्मी का नाम आएगा। ठीक है बच्चा, 4th जो पॉइंट है वहाँ पर है आपका पापा का नाम, तो आपको पहले पापा का नाम लिखना है, उसके बाद मम्मी का नाम लिखना है। फिर यहाँ पर अगर आप लिखोगे दिल्ली नगरे निवसामी, तो आप ठीक है, अगर अदरवाइज आप क्या लिखोगे, देहल्याम निवसानी। अहम दिल्ली नगरे वस्ति समः अस्मि, तो यहाँ पर सिंपल लगा दोगे आप। अगर आप ये लिखना चाहते हो, अहम देहल्याम
निवसानी में, तो आप ऐसे भी लगा सकते हो बेटा। ऐसे अपने दोस्त का नाम आपको लिखना है, मित्र का नाम, आपको अपने स्कूल का नाम लिखना है, जो भी आपका स्कूल है। मैंने एक रैंडमली कोई स्कूल लिख दिया है, तो इस तरह से यहाँ पर आप जो भी आपके स्कूल का नाम है वो लिखोगे। यहाँ पर बेटा आप संस्कृतम लिखोगे, मह्यम संस्कृतम, अंक की भी माँ जरूर लगा लेना बेटा, अनुस्वार लगा लेना, मह्यम संस्कृतम बहु रोचते। उसके बाद 10th में आपके घर में जितने भी सदस्य हैं आप लिख दोगे, पंच, षष्ठ, सप्त, अष्ट, नव, जितने भी आपके घर में सदस्य हैं। ओके बेटा, ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन में आपको इस तरह से करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, नरह आ जाएगा, ठीक है बच्चा। फिर सेवकऊ, सेवकान, छात्राभ्याम, अध्यापकाय, जो भी आपका जैसे बालक शब्द रूप आपने किया था वैसे ही आपको ये करने हैं जो आपको दिए हुए थे, और वो मैंने आपके लिए कर दी है बच्चा। इनको आप स्क्रीनशॉट लेके लिख लेना। अब आपको काउंटिंग लिखनी है 1 से 20 तक, आप वो देख लीजिए। ये आपकी बेटा संख्यावाचक शब्द है, काउंटिंग है, गिनती है, जो आपको 1 से 20 तक लिखनी है। और बेटा अनुच्छेद आप कोई भी अपनी बुक से देखकर लिख ले लीजिए। ओके बेटा, अपना ध्यान रखना, टेक केयर।